जैक मा चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक हैं। चीन के उद्यमी और एशिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल जैक मा की कंपनी अलीबाबा पर चीन की सरकार ने करीब 20,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अलीबाबा पर सरकार ने एकाधिकार विरोधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की है। पिछले साल चीन सरकार की आलोचनाओं के बाद 2 महीने तक वे किसी कार्यक्रम में नहीं देखे गए हैं। मेरी डेस्क पर कोई आइडिया पहुंचता है और सभी को लगता है कि वो बेहतरीन है, तो मैं आमतौर पर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देता हूं। वो अच्छा कैसे हो सकता है जब सभी उसे बढ़िया मान रहे हैं। किसी आइडिया के बारे में जब सब कहते हैं कि वह बेहद कठिन है, तो मैं उसे ही चुनता हूं और सोचता हूं कि कैसे इसे अलग तरह से किया जाए। जाने चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा के बारे में। जुनूनी, मेहनती, काम करने के लिए एक हद तक सक्सेस व्यक्ति का नाम है जैक मा। जैक मा का जन्म 1964 में चीन के एक छोटे से गांव में मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके माता पिता खेल और नाटक करके अपना जीवन यापन करते थे। जब वो 13 साल के थे तभी उन्हें इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। इंग्लिश सीखने के लिए वो अपने गांव से शहर जाने के लिए साइकिल पर जाते थे। वहां टूरिस्ट गाइड बन गए थे। टूरिस्ट को घुमाने के दौरान वो उनसे इंग्लिश में बात करते थे, जिससे इंग्लिश का अच्छा नॉलेज जैक मा को हो गया। जैक मा का वास्तविक नाम मा योन है। इन विदेशियों को गाइड करते करते एक विदेशी व्यक्ति से गहरी मित्रता हो गई थी, जो उन्हें पत्र लिखा करता था और उन्हीं विदेशी ने जैक मा का नाम दिया था और तब से जैक मा नाम से जाने जाते हैं। चौथी कक्षा में 2 बार, 8वीं कक्षा में 3 बार फेल हुए और कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में वो 3 बार फेल हुए। जैक मा ने एक बहुत ही खराब माने जाने वाला इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और जहां से 1988 में अंग्रेजी के ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम पास की। कॉलेज के बाद उन्होंने करीब 30 कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किए, पर सभी कंपनियों ने उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। जैक मा कहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास और भी मौके होते हैं। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। कैरियर की शुरुआत बहुत ही असफलता से भरा हुआ था। इसी बीच KFC में नौकरी के लिए गए। इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था। एकमात्र जैक मा सिलेक्ट नहीं हो चुके। शुरू से अंग्रेजी अच्छी होने के कारण आखिरकार इन्हें 800 रुपये प्रति माह पर एक अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी मिल गई। वो अपने दोस्त की मदद से अमेरिका गए और वहाँ पहली बार इंटरनेट देखा। जैक मा ने पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बियर शब्द का सर्च किया। वह ये देखकर चौंक गए कि सर्च में चीन की जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने ये पाया कि चीन की सामान्य भाषा भी इंटरनेट पर नहीं है। जैक मा को इंटरनेट में अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा था, जिसके बाद जैक मा ने इंटरनेट से जुड़ी हुई इसी काम को करने का फैसला लिया। फिर दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने चीन की जानकारी देने वाली पहली वेबसाइट उगली बनाई। आपको अपने साथ सही लोग चाहिए होते हैं, सबसे अच्छे लोग नहीं, ये जैक मा का कहना था। 1995 में जैक मा ने उनकी पत्नी से $20,000 में एक कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम चाइना येलो पेज रखा गया। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद उन्हें चीन में फंडिंग नहीं मिलने की वजह से चाइना येलो पेज नाम की वेबसाइट को बंद करना पड़ा। एक रेस्टोरेंट में जैक मा ने वेटर से पूछा कि क्या तुम अलीबाबा को जानते हो, तो वेटर ने बस तब से जैक मा को एक यूनिक नाम मिल गया, अलीबाबा। जैक मा ने सोचा कि हर आदमी हमसे व्यापार करेगा तो उसको लगेगा कि इनसे व्यापार करने के बाद फ़ायदे का खजाना खुल जाएगा। सफलता के लिए धैर्य का होना सबसे ज़रूरी है। ये जैक मा कहते हैं,
उन्होंने अपने 70 दोस्तों के साथ मिलकर चीन की पहली B2B वेबसाइट अलीबाबा की शुरुआत की। अलीबाबा ऑनलाइन कंपनी बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रांजैक्शन का काम करती है। अक्टूबर 1999 में और जनवरी 2000 को अलीबाबा को 2 बार $25 मिलियन का निवेश मिला। उनकी कंपनी अलीबाबा ने इतिहास रच दिया। अलीबाबा कहते हैं कि मैं पसंद नहीं किया जाना चाहता, मैं सम्मानित किया जाना चाहता हूँ। सिर्फ 18 लोगों से शुरू की गई इस कंपनी का आज 79 मिलियन सदस्य 240 से ज़्यादा देशों में फैली हुई है। अलीबाबा ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय ऐसा भी आया जब वह कंपनी दिवालिया बनने में 18 महीने ही दूर थी, पर जैक मा के नेतृत्व की बदौलत alibaba.com बहुत ही जल्द सफलता के नए शिखर पर पहुंच गई। 2005 में याहू ने 40% स्टॉक अलीबाबा में लिया। याहू फायदे में तब रहा जब अलीबाबा का IPO आया तो याहू का 1 बिलियन सीधे सीधा 10 बिलियन में बदल गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जैक मा 10 बार दाखिला नहीं दिया गया। उस यूनिवर्सिटी में जैक मा को रोल मॉडल और आइकॉन मानते हैं। जैक मा यूथ को कहते हैं, कॉलेज के विद्यार्थियों को कहते हैं कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आपके सीखने का कैरियर शुरू होगा, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो केवल आपके माता पिता द्वारा भरी गई फीस की वजह से आपके हाथ में होगा। असली चुनौती इसके बाद शुरू होगी। जब आप जीवन में प्रवेश करेंगे तभी होगी आपकी असली परीक्षा, वही ज़िंदगी है। आप 20 से 30 साल की उम्र वालों से जैक मा कहते हैं, अच्छी कंपनी की तलाश में मत रहिए, अच्छे बॉस के साथ काम कीजिए, उनसे खूब सीखिए। जैक मा हमेशा खुद से कहते हैं कि आज मुश्किल दिन है, कल हालत ज़्यादा खराब होंगे और सबसे कठिन दिन साबित होगा, लेकिन परसों बेहद खूबसूरत होगा। ज़्यादातर लोग कल शाम तक ही हार मान लेते हैं। आपको खूब मेहनत करने की ज़रूरत है। हर दिन आने वाली मुश्किलें, दिक्कतें ही दरअसल आपकी ट्रेनिंग है। जैक मा एडवाइस देते हैं, वो कहते हैं कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से सीखना चाहिए, लेकिन कभी नकल न करें। सीखना और कॉपी करना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखो। ज़्यादातर लोग फेल होते हैं, उसके कारण सेम टू सेम होते हैं। जब हमारे पास पैसे होते हैं हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे पास कम पैसे होते हैं तो हम सोच समझकर डिसीजन लेते हैं और अपने पैसे को सही जगह यूज करते हैं। जैक मा से जब पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या कारण है, तो इसके 3 कारण जैक मा ने हमें बताए। हमारे पास पैसे नहीं थे, पहला कारण। दूसरा कारण, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तीसरा कारण, हमारे पास आगे कैसे चलना है इसका कोई प्लान नहीं था। इन्हीं 3 कारणों की वजह से हमने हमारे एक एक पैसा बहुत ही सोच समझकर खर्च किया। और वीडियो के अंत में जैक मा की लाइन है, वो कहते हैं कि किसी काम में असफलता मिलने पर हताश ना हो। असफलता तो आपको ज़्यादा समझदारी से उसी काम को दोबारा करने का मौका देती है। जय हिंद, धन्यवाद।